हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम है, वही 8 सवा 8 बजे का। तो यहाँ पे आज मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने, तो सारे कपड़े इनके ले लेती हूँ, शर्ट वगैरह। तो पिछले हफ्ते में मैंने किया नहीं था, वैसे 1-2 कर लिया था, वही पहन रहे थे ये। और बाकी जब इनको ज़रूरत होती थी तभी प्रेस करके दे देती थी। तो आज सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाने थे क्योंकि सब्ज़ी बाहर से ले आए थे, बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी भी मिल गए थे बाहर से। तो वही छोले लेके आए हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी। तो मैंने कहा सब्ज़ी मैं बना नहीं पाऊँगी, बाहर से ही ले लेते हैं। और मॉर्निंग में जब बच्चों को छोड़ने गए थे 8 बजे ही, तभी लेके आए वहाँ से। तो घर में आटा भी नहीं था, आटा भी अभी नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो काम नहीं, ये सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कपड़े प्रेस हो गए हैं। पैंट मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि इनकी जो 3-4 पैंटें हैं वो सारी गंदी हो गई हैं। तो अब जो नई वाली पैंट है वही मैं इनको दे दूँगी पहनने के लिए, और आज ही मशीन लगा के सारे कपड़े भी वॉश कर दूँगी। क्योंकि इस हफ्ते में जब मैंने सैटरडे को कपड़े धुले थे तो जो है कपड़े इनके कुछ रह गए थे और कुछ मैं भूल गई थी, हैंगर पे ऐसे टंगे रह गए थे, तो मैं इनको प्रेस नहीं कर पाई थी। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो आप लोग मुझे देख सकते हैं कि आज मैं कैसे चल रही हूँ, क्योंकि मेरी आज बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। बस यही है कि मजबूरी में हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी करने का। तो मैं कपड़े प्रेस करके जस्ट उठी थी, तब तक ये भी आवाज़ देने लगे कि कपड़े ले आओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये नए कपड़े हैं जो इनके बर्थडे में मैंने इनको गिफ्ट दिया है। तो पैसे तो सिर्फ मैंने दिए, बाकी पसंद इन्हें खुद ही किया, अपने पसंद का लेके आए हैं। और हमारा आटा भी आ गया था, तो मैं इसको डाल दूँगी ड्रम में। तो फाइनली आ गए। 2 दिन से मैं इनसे कह रही हूँ आटा लाने के लिए, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा है। यही था कि थोड़ा थोड़ा आटा बचा हुआ था, जिस कारण से रोटियां बन जाती थी। 3-4 दिन पहले मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जाके लेके आते, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा इनको आलस लगता है आटा लाने में। बाकी सब सामान ले आएंगे, लेकिन आटा लाने में इनको पता नहीं क्या हो जाता है। तो अगर कभी कभार होता है कि मैं कहते कहते थक जाती हूँ, फिर डैडी ला के दे देते हैं। और इस बार फिर डैडी जाके अगर शॉप पे बैठे हैं, फिर गए हैं, ये लेके आए आटा। तो इसको मैंने ड्रम में डाल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आटा गिर भी गया है, तो उसके बाद इसको गूंद लेते हैं। और मेरा आज ना हाथ और पैर दोनों बिल्कुल भी नहीं कुछ काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है उसमें, क्योंकि मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी। तो इस कारण बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो ऐसे किसी तरह कर लेंगे काम को। और आटा गूंदने के बाद ये जो सुबह के चाय वाले बर्तन थे, और जो मैंने आटा गूंदा था वो थाली थी, तो इसको भी धुल लेते हैं। आज ज़्यादा बर्तन नहीं निकले, नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो शाम तक बर्तन निकलेंगे जब हम खाना वगैरह खाएंगे। आज मैंने नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया है। अभी नाश्ते में इनको आज बनाना शेक बना के दे दूँगी। और मैंने सिर्फ चाय पिया था, और डैडी हमारे रस लेके आए थे, तो रस और चाय हमने ले लिया था। बाकी हमने कुछ नहीं बनाया खाया, क्योंकि किसी किसी दिन होती है जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर मेरा कुछ भी नहीं करने का मन करता है। ये बर्तन भी धुल लेते हैं किसी तरह, और धुल के रख दूँगी इनको। उसके बाद आटा गूंद के रख दिया है, बस रोटियाँ बनानी है। और जो सब्ज़ी हम लेके आए थे वही सब्ज़ी इनको दे देंगे, तो वहाँ पे जाके खा लेंगे। और बाकी जो बचेगा वो हम और बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बर्तन वगैरह जब धुल गया, तब हमने सोचा पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि भी थोड़ा सा टाइम था। ये नहा रहे थे, तो ये सारा काम मैं रोज़ बाद में करती थी, जब ये चले जाते थे उसके बाद ही करती थी। लेकिन अभी आज इनको टाइम है, क्योंकि और भी काम करने लगे थे तो उसमें लगे थे, तो इनको अभी लेट हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं और अभी गए नहीं ड्यूटी। तो मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। 11 बजे तो मेरे डेली के सारे काम हो जाते थे, लेकिन आज ही लेट हो गया है। तो 1 घंटे तो पूरे लग गए मुझे कपड़े ही प्रेस करने में। और उसके बाद मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया है। तो पोछा लगा के उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां, और रोटियां बना के इनका पैक करके दे दूंगी, ये अपना चले जाएंगे ड्यूटी पे। उसके बाद जो करना होगा अपना करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि दवाई भी ले आती हूँ, क्योंकि कितना भी मैं सोचूं कि मेडिसिन ना लूँ, लेकिन बिना उसके मुझे गुजारा ही नहीं है, तो उसको भी लाना पड़ेगा।
तो अगर नहीं लेट हो जाऊंगी तो लाऊंगी, क्योंकि 12 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, उसके बाद नहीं बैठते हैं। तो देखते हैं, अगर 12 बजे से पहले पहले मैं फ्री हो गई तब ले आऊँगी दवाई। और बच्चे हमारे तो अभी स्कूल है, तो घर थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है। और दीदी भी हमारी आ गई है, कपड़े गई थी डालने ऊपर। और ये देखिए यहाँ गिरल पे जितने भी सारे कपड़े दिख रहे हैं, ये मेरे धुलने वाले कपड़े हैं। तो ये नीचे इन्होंने निकाल के सारे रखे हुए थे, तो मैंने यहीं पे ला के रख दिया है। और भी अभी कपड़े बहुत सारे हमें निकालने हैं, तो उसको भी निकाल लूँगी। उसके बाद सब कपड़े धुलेंगे। और डैडी की हमारी चादर वगैरह भी थे, उसको भी धोना है। और यहाँ पे हमारी मम्मी और जेठानी हमारी जो है, इन दोनों का व्रत है, तो ये अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। थोड़ा सा आलू वगैरह फ्राई किया था दीदी ने, और चाय बनाया था, तो चाय पानी पी रहे हैं। मम्मी अभी दुकान पे बैठे थे, तो अब जाके आए दुकान बंद करके, फिर उन्होंने चाय पानी पीना स्टार्ट किया है। और मैं बना रही हूँ डैडी के लिए रोटियाँ, क्योंकि आज हमारे डैडी भी लेट हो गए खाने में। पहले उनको भूख नहीं लगी थी, तो अब उन्होंने खाना मांगा है, तो खाना दे रही हूँ उनको। तो ये रात की आलू और फले की सब्ज़ी बनी हुई थी, ये सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने यही दे दिया डैडी को। और उसके साथ बनाई है रोटियाँ। तो आज कुछ भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है खाने में, बस यही है। तो जो था वही सब खा पी लेंगे। किसी टाइम एक टाइम तो गुजारा करना ही पड़ेगा, जब ना हिम्मत हो तो ऐसे ही करना पड़ता है। और रोज़ वो भी बोलते थे, अगर नाश्ता पानी थोड़ा सा लेट हो जाता था तो बोलने लगते थे कि हाँ नहीं मिला। आज वो भी, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि रात से मेरी कंडीशन देख रहे हैं कि कैसी है। तो जब थोड़ा सा चलने फिरने लगती हूँ, फिर थोड़ा सा हाथ पैर चलने लगता है। अगर बैठ जाती हूँ तो और जैसे जाम हो गया है। मुझे और कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ना मुझे बुखार हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस सिर्फ मेरे हाथ और पैर में दर्द हो रहा है। तो पता नहीं कितने दिन हो गए, 3 महीने हो गए और यही हाल है। तो पता नहीं कब ठीक होगा, कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे डैडी हमारे रोटी खा चुके थे, बस 2 ही रोटियाँ उन्होंने खाई थी। तो उसके बाद अब मैं उनके लिए बना रही हूँ, जो उनको लेके जाना है ड्यूटी पे, क्योंकि उनकी छुट्टी रात में 9 बजे होगी। तो पहले पराठे वगैरह लेके चले जाते थे, तो शाम को 4-5 बजे चाय के साथ खा लेते थे। लेकिन हमारे डैडी जी को डायबिटीज़ है, तो अब 2-3 दिन से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कहते मैं पराठे नहीं लेके जाऊँगा, सिंपल रोटी ही बना दो और रोटी सब्ज़ी दे देना, वही लेके चले जाऊँगा। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ, और 2 रोटियाँ मैं अपने लिए भी बना लूँगी, थोड़ा सा मैं भी खा पी लूँगी, क्योंकि बच्चे भी लेट आएंगे, वही 1:30-2 बजे आएंगे, तब मैं चावल बनाऊँगी और छोले चावल ही खा लेंगे। अभी 2 रोटियाँ बना के नाश्ता कर लूँगी। तो फाइनली दोस्तों सारा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं आ गई रूम में, थोड़ा सा कंघी वगैरह किया है, क्योंकि पूरा चुड़ैल ही बनी हुई थी, सारा बाल बिखरा हुआ था। तो थोड़ा सा कंघी करके और सिंदूर वगैरह लगा लिया है। तो अब तो सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे मेकअप वगैरह का, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो सिंदूर बिंदी वगैरह सब खरीद सकते हैं। तो ये सारे सामान मुझे लेने हैं। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया और हमारा नाश्ता पानी हो गया। हमारे डैडी ने भी खाना खा लिया, बस ड्यूटी जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ कुछ ठंडियों वाले कपड़े निकाल लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। मैंने है जो स्वेटर वेटर नहीं पहना हुआ है, बाकी बहुत सारे लोगों ने पहन लिया है। हमारे घर में भी, हमारी मम्मी भी तो शॉल लेने लगी हैं, क्योंकि इतनी ठंड हो गई है बारिश की वजह से, काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद लगा लूँगी मशीन। तो आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो मशीन लगा के उसके बाद मैं कपड़े भी वॉश कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना बेड खोल लिया और काफ़ी ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई खोलने में, फिर किसी तरह धक्का को लगा के उधर पलट दिया है। और मेरे बेड की हालत आप देख सकते हो, कितना सारा कबाड़ा भरा हुआ है। तो जैसे तैसे कपड़े, कभी कदार होता है कि कोई सामान में ढूंढने लगती हूँ। एक दिन इसमें मैंने थाली रखी हुई थी और थाली मिल नहीं रही थी, तो जिसके कारण जितने भी कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे थे सारे उलझ के रख दिए थे। तो ये ऐसे दिख रहे हैं। और उस साइड में मैंने कंबल वगैरह रखा हुआ है। तो जो हमारे बाहर बरामदे में कंबल बिछते हैं डैडी वाले बेड पे,
तो वो हल्के वाले निकाल लेते हैं, क्योंकि अब चादर से ठंडी लगती है तो कंबल धुल के बिछाएंगे, उसको बिस्तर पे डालेंगे तो थोड़ा सा गर्म रहेगा। और मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है अपना भी गर्म वाला चादर, जो मैं अपने बेड पे डालती हूँ। तो वो भी 1-2 ही निकालने हैं इमरजेंसी के लिए, कि जैसे मतलब, और अगर ठंड बढ़ गई तब तो निकलते जाएंगे। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ठंड बढ़ ही जाएगी, जिस हिसाब से ठंड हो रही है। जैसे फरवरी में ठंड होती थी वैसे ही सेम ठंड हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा पानी वानी तो टच करने का मन ही नहीं करता, ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है और बारिश के कारण ही इस तरह मौसम हुआ है, नहीं तो अक्टूबर के महीने में इतनी ठंड कभी पड़ती नहीं थी। तो इस बार ही ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ देख रही हूँ, कौन सा निकालना कौन सा नहीं निकालना, और मुझे मिल भी नहीं रहे हैं कपड़े। तो जो मुझे चाहिए होते हैं वो मिल ही नहीं रही हैं, और जो नहीं चाहिए वो मिल रहे हैं। तो सारा मिक्स है, इधर रखा कि उधर रखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस साइड में मैंने रखा है। तो थोड़े से कपड़े मैंने कल निकाले थे, जो मैंने उस साइड वाले बेड में डाले हुए थे, तो उसको निकाल में मैंने मशीन में ही सीधा डाल दिया था। और इधर भी थोड़े बहुत निकालेंगे, एक आधी इनर और जो मोटे वाले टी शर्ट वगैरह हैं इनके फुल बाजू के, और 1-2 सूट मैं भी अपने गर्म वाले निकाल लूँगी पहनने के लिए, क्योंकि अब कॉटन के कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो कपड़े निकाल लूँगी तो थोड़ा सा हो जाएगा। और एक मैंने भी अपना हल्का वाला स्वेटर भी निकाल लिया है, ये अगर ठंड थोड़ी सी लगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो उस टाइम पे काम आ जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे तैसे इसमें सारा कुछ रख दिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था और ये बज गए थे। मेरी कमर इतनी दर्द हो रही थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था काम करने में। और मैं सोच रही थी कि 10 मिनट बच्चों के आने से पहले 10 मिनट में रेस्ट भी कर लूँ, सारा काम ख़त्म करके अपना, नहीं तो वो आ जाते हैं फिर मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। तो जितनी देर वो नहीं है उतनी देर मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी पड़ गया था, क्योंकि जब बेड से कपड़े निकालो तो मिट्टी पड़ ही जाता है, तो मैंने दोबारा से सफाई कर दिया। सच में बता रही हूँ आप लोगों। तो दोस्तों हमारे बच्चे आ गए थे और यहाँ पे छोले पहले से रखे हुए थे, तो मैंने बना लिया पूड़ियाँ। और ये निमित का न्यू फ्रेंड है, तो इसको भी हमने दे दिया खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे खा रहे थे तो साथ में उसको भी खिला रहे हैं। और इसके साथ खूब खेलता है, खूब एंजॉय करता है। उसके बाद मैंने कपड़े मशीन में लगा के धुल लिए थे, और उस टाइम का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि आ गया था मेरा शैतान बच्चा, और जितना देर वो रहता है उतनी देर मैं अपने ही फ़ोन के लिए तरसती रहती हूँ, तो मुझे छूने भी नहीं देता। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए, बस लास्ट में ये स्वेटर और 2 कंबल बचे हुए थे जो हमारे डैडी जी के हैं, तो इनको भी मैं डाल दूँगी। और सीधा मशीन से निकाल के ऊपर ही ले आई थी, क्योंकि ऊपर तेज़ धूप थी, तो मैंने पानी वानी नहीं निचोड़े थे, ऐसे ले आई थी, क्योंकि पानी निचोड़ूंगी तो उतना ही ताकत लगेगा। और हमारी जो सुखाने वाला होता है मशीन में वो ख़राब हो गया है, तो अभी हमारी मशीन गारंटी में है। मैं इनको सुबह ही बोल रही थी कि उसको कॉल करके सही करवा लो, क्योंकि आगे ठंड आ रही है और स्वेटर वगैरह 2-2 3-3 दिन सूखेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े डाल दिए मैंने, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप में दिल कर रहा है धूप में ही बैठे रहो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर।